इसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 43। हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पढ़ रहे थे। उसमें फर्स्ट था उत्तम पुरुष, सेकंड था मध्यम पुरुष और थर्ड है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष देखिए, जो सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने, यह, ये आदि। ये क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम है। जो सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त जो बोलता है और जो सुनता है उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराएं तो उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। ये थे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर स्थित किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, यह मेरा घर है, वे सब दौड़ रहे हैं, ये मेरे पिताजी हैं। ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वह निश्चय ही पढ़ रहा है, यह मेरा घर है, वे सब दौड़ रहे हैं, ये मेरे पिताजी हैं। उपयुक्त वाक्यों में क्या दिया गया है? वह, यह, वे और ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका विशेष देखिए, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य पुरुष सर्वनाम में भी प्रयोग किए जाते हैं। ये यह और वह का यूज़ वहाँ भी किया जाता है, अन्य पुरुष सर्वनाम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, राम मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है। राम मेरा भाई है और वह मुंबई में रहता है। ये किसके लिए यूज़ किया जाएगा? अन्य पुरुष के लिए, क्योंकि वह किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए। यह मेरी पुस्तक है और वह तुम्हारी। यह पुस्तक मेरी है, निश्चित ही है, और वह तुम्हारी। ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? देखिए, जो सर्वनाम पास या दूर स्थित किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जो कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है उस वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है, किसी अनिश्चित व्यक्ति का और वस्तु का बोध कराएं तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे बाहर कोई आया है, हम श्योर नहीं है इस चीज़ के लिए, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। गिलास में कुछ गिर गया है, इसके लिए भी श्योर नहीं है, तो इसके लिए भी क्या आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, हम श्योर थोड़ी है कि उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। यह काम किसी ने तो किया ही होगा, हम ये चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये काम किसी ने तो किया ही होगा। उपयुक्त वाक्यों में कोई, कुछ और किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है? देखिए, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जिन सर्वनामों का प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वहाँ कौन सो रहा है? यह काम किसने किया है? ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, वहाँ कौन सो रहा है? यह काम किसने किया है? तुम नाश्ते में क्या खाओगे? ये सब क्या हो रहे हैं? क्वेश्चन हो रहे हैं। क्या तुमने काम कर लिया? हम पूछ रहे हैं किसी से, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं अपन देखिए। उपयुक्त वाक्य में कौन, क्या, किसने, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम में देखिए क्या है? जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैंने उसे पकड़ लिया जो चोरी कर रहा था। मैंने उसे पकड़ लिया जो कि चोरी कर रहा था, उसमें क्या? दो सेंटेंस, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। वह पकड़ किसको रहा है? जिसने कि जो चोरी कर रहा था। वह मोहन था जिसने तुम्हें बुलाया था। वो बोल रहा है कि वह मोहन था जिसने तुम्हें बुलाया था। जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। वो क्या बोल रहे हैं? जैसा करोगे वैसा ही बढ़ोगे। जो बोएगा सो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा। ये सब क्या है? जो, जिसने, जैसा, वैसा, जो और सो, ये सब क्या है? संबंधवाचक है, संबंध है।
इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का देखिए क्या है, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है, मतलब स्वयं के लिए अपन कोई चीज़ करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, मतलब अपने लिए कोई चीज़ करना। जैसे मैं स्वयं वहाँ जाकर बात करूँगा, कौन जाएगा, वो खुद जाएगा, इसलिए वो क्या कह रहा है, मैं स्वयं जाकर वहाँ बात करूँगा। तुम अपने आप वहाँ चले जाना, वो क्या कह रहा है, तुम अपने आप वहाँ चले जाना। वह अपना काम आप कर लेगा, वह अपना काम आप कर लेगा। अपना काम स्वयं करो, मतलब वो क्या कह रहा है, अपना काम स्वयं करो। निजवाचक मतलब अपना काम मतलब स्वयं करने के लिए किया गया है इसका प्रयोग। उपयुक्त वाक्यों में स्वयं, अपने आप और आपका संबंध वाचक सर्वनाम है। ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। उपयुक्त वाक्यों में स्वयं, अपने आप और आप, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम हैं। ये निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है। ये सब क्या हो गए, अपने सर्वनाम के भेद हो गए। सर्वनाम के कितने भेद थे, 6 भेद थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे।